कजरी गाय ने की सफाई। कजरी गाय ने की सफाई, इस प्रकार सफाई की। लगता है बसंत आ ही गया है। कजरी गाय खुश से रंभाई। बाहर जा कर देखूं तो सारी गायें पूरी सर्दियां गौशाला में बंद रही थी, पर अब बर्फ पिघल गई थी। दरवाजा खोल कजरी गाय बाहर निकली, देखा घास पर छोटे छोटे सफेद फूल खिले हैं। गौशाला के पिछवाड़े का मैदान फूलों से ढक चुका था। देखो ये, वह बोली, लगता है जैसे फिर से बर्फ गिरी है। सारी जमीन सफेद है। इन इंडियों डंडियों पर भी बर्फ जमी है, पर कुछ फूल चुने। वह गौशाला लौट आई। अंदर कमरे में एक दूध का गिलास था। उस उसने उसमें फूल लगा दिए। फूट पट 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 कोए आ गया तू। कजरी गाय ने कहा, मेरे पंख सुन होते जा रहे हैं। कौवा बुनबुनाया, फूलों को पानी में रखो, इन्हें भी पानी में रखना होता है, दूध में नहीं। उप कोई कजरी का गाय ने समझाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ने कहा, जी हाँ, फर्क पड़ता है। कजरी गाय खिड़की के पास गई। देख कोए, उसने कहा, इस सर्दियों की धूल चढ़ी है। उसने अपनी पूंछ से थोड़ी सी धूल हटा दी। देख बसंत नजर आ रहा है, कहकर उसने अपनी पूंछ के फटकारे इधर उधर मारे और फूलों वाली गिलास खिड़की में रख दी। चलो उसने कहा, सब हो गया। कोई ने पूछा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। क्या हो गया? साफ सफाई बसंत की साफ सफाई, लेकिन कहाँ बाकी का क्या होगा? कौवा चिल्लाया और उड़कर गौशाला के एक कोने में जा बैठा। यह देखो, कहकर उसने फूंक मारी तो धूल का एक बादल ऊपर उठा। और देखो, यह है और यह भी। उसने जमीन के पर फैले कूड़े करकट की तरफ इशारा किया। तू वही देख रहा है जो मैंने नहीं किया, कजरी गाय बोली। वह भी तो मैं जो मैं किया है। फूल चुने हैं, खिड़की साफ की है। सारी गायें ऐसा कहाँ करती है? क्या नहीं करती? कोई ने पूछा। सफाई, कजरी गाय ने जवाब दिया। सफाई, कौवा चिल्लाया। जब जरा दोबारा कहना। तुमने बस अपनी पूंछ इधर उधर फटकारी, इसे तुम सफाई कहती हो? लो, मैं घर चला। बस तू अभी जा रहा है का? मैं भी तो लगा हूँ अपने घोंसले की सफाई में। घोंसला की सफाई पर भी तो तू यहाँ है। मैं ब्रेक ले रहा था, अब ब्रेक खत्म, काम शुरू किया। बाय। कोए ने तेजी से अपने घोंसले का चक्कर काटा। पहले वे सभी चीज़ों को ठीक जगह नहीं थी, फिर वे सभी चीज़ें जो सही जगह थी। ढेरी काफ़ी ऊंची हो गई थी। तब कौवा उसके ऊपर टांगे फैलाकर बैठ गया। वह खुद से बड़ा खुश था। कौवा चलो, हो गया काम, यह कहकर वह उड़ गया। फट फट फट, कौवा गौशाला में टपक पड़ा। उसे देखकर कजरी गाय मुस्कुराई। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ तेरे घोंसले की सफाई का? उसने कहा, मैं सब खत्म कर दी। कब की? पर कजरी गाय रंभाई, कब की? तू सफाई करता कैसे? मैंने अपनी सारी चीजें कमरे के बीच ढेरी बनाकर रख दी। अब मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ है। पर तेरे पास तो कितनी सारी चीजें हैं, कजरी गाय बोली। बहुत बड़ी ढेर लग गई होगी न? हाँ, वह तो है, ऊंची, सबसे ऊंची, और उससे भी अच्छा। कजरी गाय ने कहा, इतनी ऊंची? अगर
तुझे नीचे रखी चीज किसी की जरूरत है वो तो उसे कैसे खोजोगे? मैंने हर चीज ऊपर ही रखी है। कोई ने कोई ने सीना तानकर इधर उधर देखा। वह खुद से काफी खुश नजर आ रहा था। मुझे साफ सफाई अच्छी लगती है, उसने कहा। मैं बढ़िया साफ कर लेता हूँ, कोई भी जगह मैं 5 मिनट में साफ कर सकता हूँ। अच्छा, कजरी गाय ने कहा। पर इस गौशाला का क्या करें? यह तो 5 मिनट में साफ नहीं हो पाएगी। कौवा कौवा बोला, यह गौशाला है, यह तो मैं 5 सेकंड में साफ कर दूंगा। सच? कजरी गाय ने पूछा, कैसे? 5 सेकंड में गौशाला में कूड़ा करकट निशान भी नहीं दिखेगा। हो तैयार। ठीक है कजरी गाय, रंभाई कर दो साफ। कौवा चिल्लाया, 1 2 3 4 5। खटक खटाक। पर कौवे, कजरी गाय ने कहा, यह तूने क्या किया? मैंने बत्ती बुझा दी बस। कौवा बोला, गंदगी नजर से दूर करने का सबसे तेज तरीका यह। पर यह तो बेईमानी हुई। कोई बेईमानी? वह चिल्लाया। तुम जैसी गाय क्या जाने तुम्हें कूड़ा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कजरी गाय ने कहा। बस ब, गई बन गई बात। कौवे ने डींग मारी, कितना तेज 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 तर्रार हूँ मैं, लगता है ऐसा ही है। तभी गाय ने बत्ती जलाई दी। खटाक। साफ साफ नजर आ रहा है। वह बोली, कूड़ा वही है। कौवे ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। क्या है वही? उसने पूछा। कहाँ? आंखें मलकर उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, उसने कहा। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? कूड़े की। कौवे ने ऊपर की तरफ उड़ान भरी और अपने पंख फड़फड़ाए। अब समझ जा। तो वह चिल्लाया। वह किसान, उसके पास एक बड़ा पंख है ना? मतलब वह बड़ा पंखा, घास सुखाने के काम आने वाला। बाय बाय, कौवा चिल्लाया और घास गोदाम की ओर उड़ा। कजरी उस गाय के पीछे पीछे दौड़ी। जोर लगा के है शायद। कौवे ने पूरी ताकत से उस पंख को धकेला। उसने उससे दरवाजे की ओर मोड़ा। अब क्या करेगा? कजरी गाय ने पूछा। चुप रहो, कौवा बोला। मैं काम कर रहा हूँ। कट्टू कट। उसने पंखे का बटन दबाया। भर्र इंजन शुरू हुआ। पंखे के पर गोल गोल घूमने लगे, तेज और तेज। उसकी आवाज हवाई जहाज के इंजन जैसी थी। सूखी घास उड़कर दरवाजे के बाहर गिरने लगी, ढेर सारी कहाँ? कौवा चिल्लाया। यह हुई न बात। यह पंखा तो बहुत बड़ा जोरदार निकला। सारा एक कचरा, एक कूड़ा करकट भी हवा के बाहर। पर कोई इससे तो हमारी सूखी घास भी बाहर फेंकी जा रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई सर्दियों में हम क्या खाएंगे? पिज्जा मंगवा लिया करो, मुझे बड़ा पसंद है। कजरी गाय ने खटाक से पंखा बंद कर दिया। टक। अब पता चला, कौवा बोला। गायों को सफाई में मदद करो तो वे दिमाग खराब कर देती है, तभी तो गौशाला में कूड़ा फैला रहता है। इसलिए कौवे, कजरी गाय, रंभाई गौशाला के पिछवाड़े तो देख, सब को कैसे डर गए। कुत्ते भौंक रहे हैं, बिल्ली दुब दुबा कर छिप गई है और चारों तरफ घास ही घास फैली है। अब हम सारी घास को वापस कैसे अंदर लाएंगे? कौवा घास के नीचे घुस गया, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद घास के नीचे ऐसे आवाज निकली, हम अंदर लाएंगे। हम हम क्या मतलब कि तू? कजरी गाय बोली। तूने ही तो बाहर सारी घास फेंकी है। पर मैं तो यहाँ यही हूँ ही नहीं। मैं जा चुका हूँ। मैं घास के अंदर नहीं ले जा सकता। यह तो किसान का काम है, घास अंदर लाना। किसान इसीलिए तो होते हैं। अब कौवा चिल्लाया। वह घास से निकलकर हवा में रॉकेट की तरह उड़ा। पंखों से तालियां
बजाते ही उसने कहा, अब मैं जानता हूँ कि क्या करना है। वह नीचे उतरा और गौशाला से बाहर भागा, फिर अंदर आया, खुशी से हवा में कलाबाजियां लगाते। कहाँ? वह चिल्लाया, यह मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? मैं तो यह किताब लिख सकता हूँ। गौशाला कैसे साफ करे? लेखक कौवा। वह क्या खाली बाल्टी और सफेदी का एक बड़ा कनस्तर पड़े थे। वहाँ एक खाली बाल्टी और सफेद स्तर पड़े थे। यह तो वही सफेदी है जो किसान दीवारों पर बोलता है। यह कहते हुए कौवे ने सफेदी का कनस्तर बाल्टी में उल्टा उलट दिया। और यह रहा सफेदी का फव्वारा। कौवे ने सफेदी का पंप बाल्टी में खड़ा किया। काऊ, वह चिल्लाया, कौवा सफेदी कर रहा है, पर मैं पागलों की तरह फव्वारा चला रहा हूँ। वह तो मैं देख रही हूँ, काजरी गाय बोली। पूरी गौशाला सफेद ही सफेद होती जा रही है। अब देखो, कौवा चिल्लाया, सफेद 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 सफेद, हर चीज सफेद हो गई है। देखो, यह बात किसी ने सोची नहीं। सफेद दीवारें, सफेद फर्श, सफेद कूड़ा कबाड़ा। अब नजर नहीं आता, कचरा गायब, कूड़ा यहीं तो पड़ा है। कजरी गाय धीरे से बोली, पर सफेदी से छिप गया। कौवा चिल्लाया, दिखाई कहाँ दे रहा है? किसान यहाँ आएगा तो दंग रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, कजरी गाय ने हामी भरी। नीला दरवाजा पूरा सफेद हो गया है। मुझे तो पहले से बेहतर लग रहा है, कौवा बोला। खिड़कियां पूरी सफेद हो गई, अब बाहर नहीं देख सकते। तुम गायों को हमेशा बाहर क्यों देखना होता है? कौवे ने पूछा। सफेद फूल भी पूरे सफेद हो गए हैं। क्या ये ऐसे नहीं होने चाहिए? पर अब गिलास सफेद है और फूल पत्तियां, इन डंडियों भी। अरे यही तो खास बात है। बात है जंगली सफेद फूलों की। सारी की सारी गायें सफेद हो गई है। कोई मुझे तो पहले से सुंदर आ रही है, कोई ने कहा। हम सभी गायें ने रंभाकर अपनी नाराजगी जताई, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। कजरी गाय ने कहा, हमारा रंग पोंछ दो। सुनकर कौवे को अचंभा हुआ। पोंछ दूं? उसने पूछा, क्या पोंछूं? रंग को कौन पोंछे? तू कोए। कजरी गाय बोली। अब इससे छुटकारा नहीं था। हम पर लगा रंग हटा। हम सबको अपना असली रंग वापस चाहिए। पर मैं यह दोना पोंछना क्यों करूं? क्योंकि तूने ही हम सब रंग डाला था कोए। मैं रंग में जब भी इस खेत पर कोई काम होता है तो मुझे करना पड़ता है। किसान वह कोई काम खुद नहीं करेगा। आज किसान से बुरी भला क्यों नहीं? कजरी गाय ने उसे एक कपड़ा पकड़ाया, पोंछना शुरू कर दे कोए। कोए को बहुत गुस्सा चढ़ा, पर उसने पोंछना शुरू किया। बुदबुदाते हुए उसने अपने आप को साफ कर कोई संभाल कोई पोंछ कोई। कौवा हमेशा कौवा। कोई किसान तो होगा आसपास में जो थोड़ा पोंछ सकता है। क्या दरवाजे का रंग नीला होना जरूरी है? सफेद फूलों में क्या बुराई है? तो कोई मम्मा। रंभाती गाय अपनी पूंछें फटकार रही थी। अब वे खुश थी। हमें अपना पहले वाला रंग वापिस मिल गया, कजरी गाय बोली। कौवा बहुत रूठा बैठा था। वह बुदबुदाया। बुरी गाय ने बदसूरत कोई नहीं था। क्योंकि क्या बोला तो कोई? कजरी ने गाय पूछा। मैं घर जा रहा हूँ, पता नहीं इस गौशाला की सफाई में क्यों फंसा। कहकर कौवा उड़ गया। बाय कौवा। बाय बाय कोई, कजरी गाय ने कहा। पर कौवा सुनने को था ही कहाँ। वह तो कब का जंगल में घुस चुका था।
बसंत बहार की आई, फुलवारी साथ लाई, पेड़ों ने ली अंगड़ाई। कजरी गाय को दिखाई पड़ी कि वह चौकी फिर बैठकर किसान को उसे दोहराता है। वह उसे उठाकर बाहर लाई और उस पर बैठ गई। कुछ देर वह बसंत का मजा ले रही थी और फिर वह बैठी बैठी कविता लिख दी। वसंत ऋतु के आते ही कजरी गाय को घर की सफाई का ख्याल आया। कौवा भला पीछे क्यों रहने लगा। अपने तेज तर्रार दिमाग से वह कई करामातें ढूंढ लेता। बिल्कुल नए ढंग से पूरी गौशाला चुटकी बजाते ही सफाई करने की कैसे हटो तो सही। मजेदार कहानी हम खास आपके लिए लाए हैं स्वीडन से, समुद्र पार। तो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।